ओम हरियं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रनाथभूपुङ्गं पुरुषये वेदं सर्वविदभूतं जक्षभाभ्यम् उतं स्वेशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोष विश्वाभूता त्रिपास्य प्रतन्द्यवे त्रिपादोर्ध्वोदयत् पुरुषः पादोष्ये अभवत् पुनः ततो विभुवनग्रामशासनानशने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सृजात भूमिमधो पुरा बाहर नहीं जाता ओम नमः पार्वती पतये हर हर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव लंबोदरम परमसुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि करेण वीणां परिवादयन्ते तथा जपन्तीं मपरेण माला मरालवृष्टा सनसन्निवेष्टा सरस्वतीं तां शिरसा नमामि वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परुपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यां नमोस्तु लक्ष्मीं पतिपादुकाभ्यः ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां जदुकूलचौरम् अनेक
जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पग बंदन किए मेटत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। अस्मरणीय भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति हमारे ब्रह्मदेव जी भगवती माँ दुर्गा के समक्ष में इनकी सानिध्यता में इनके चरण में कथा आज से प्रारंभ हो रही है। हमारे उपस्थित अनुपस्थित ठाकुर जी के भक्तों आप सभी को जय सिया राम जय श्री कृष्ण। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने के पहले मन की शुद्धि के लिए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय हनुमान श्री राम जय राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। इसी मंत्र के को लेते हुए हम लोग 6 दिन में जो है कथा करेंगे। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। भागवत कथा नित्य श्रवण करने वाली चीज है, नित्य वाचन करने वाली चीज। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, संभव हो तो एक श्लोक रोज पढ़िए या रोज सुनिए। एक श्लोक न संभव हो सके तो आधा पढ़िए, आधा भी संभव न हो सके तो एक पाद। एक श्लोक में 4 पाद होता है, एक पाद याद कर लीजिए, रोज पढ़िए उसे।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ यात्रा कर रहे थे तो एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दिया, तो साष्टांग लेट करके प्रणाम किए शिव जी। माँ पार्वती पूछी कि प्रभु यहाँ कुछ है नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही है, आप साष्टांग लेट करके किसको प्रणाम किए? भगवान शिव बोले, पार्वती 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ भागवत कथा हुई थी। फिर कुछ आगे बढ़े तो वहां कुछ नहीं था, केवल सुनसान जगह था। वहां फिर साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। पार्वती जी बोली, वहां तो 10,000 वर्ष पूर्व कथा हुई थी, टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रहा था, तो आपने प्रणाम किया उस जगह को। यहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान शिव बोले कि 10,000 वर्ष बाद यहाँ भगवान की कथा होगी। तो जहाँ कथा होने वाली होती है बंधुओं, वह पृथ्वी धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम, जिस कुल में कथा होती है या जिस कुल का व्यक्ति कथा सुनता है वह कुल पवित्र हो जाता है, और जिस जगह पर कथा होती है वह पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। सारे तीर्थ, सारी नदियां वहां पहुंच जाती हैं स्वागत करने के लिए परमात्मा का, इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए। कुलम पवित्रम जननी च धन्या, और वह मां धन्य है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न की है, जो भगवान की कथा में अनुराग रखा है, प्रेम रखा है, भगवान की कथा को सुन रहा है या करा रहा है। वह मां भी धन्य है, साधारण मां नहीं है। वसुंधरा भाग्यवती चते, पृथ्वी अपने आप को भाग्यवती मानने लगती है, सौभाग्यशालिनी मानने लगती है। नृत्यंति स्वर्गे पितरा सतेषाम, और उस व्यक्ति के पूर्वज स्वर्गलोक में नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, जिस कुल का व्यक्ति कथा सुनता है, खुशी में कि मेरा वंशज आज कथा सुन रहा है। इस कथा के प्रभाव से जो मेरा संचित पाप है वह समाप्त हो जाएगा और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आज के 8-10 वर्ष पूर्व यह कथा हुई थी। यही जजमान अपने मामा को कथा सुनाए थे। इस पृथ्वी का सौभाग्य देखा जाए कि 10 वर्ष पूर्व कथा हुई थी भागवत की, जजमान वही, श्रोता अलग थे, मुख्य श्रोता अलग थे। मुख्य श्रोता पहले मामा थे, आज माँ कथा सुन रही है। हम लोग भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं बंधुओं, भारत में जन्म हुआ है हम लोगों का। भारत का अर्थ होता है, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब युक्त, जो ज्ञान से युक्त नगरी हो, जो ज्ञान से युक्त देश हो, उसे भारत कहते हैं। तो भारत में जो जन्म लेता है वह भाग्यशाली व्यक्ति है। सुदुर्लभम भारतवर्ष लोके, भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ है। जो तपस्या किया रहता है उसको भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार विदेशी आए भारत में, भारतीय लोगों को देखने के लिए, कि सुनने में आता कि भारतीय बहुत तेज होते हैं। तो कैसे तेज होते हैं देखा जाए तो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, 2 भारतीय थे और 2 विदेशी थे। तो देखे कि भारतीय 1 टिकट कटाया था, अब विदेशी 2 टिकट कटाए थे। सब देख रहा था कि 1 टिकट है, 2 यात्रा कर रहा है। तब तक टीटी आ गया, एक शौचालय में चला गया, अपने आप को बचा लिया। विदेशी सोचा कि कितने चालाक हैं सब, टिकट 1 यात्रा 2 कर रहा है। सही में भारतीय चालाक होते हैं, भारतीय ज्ञानी होते हैं। ठीक है, यहां तो देख लिए शहर की बात है, यात्रा कर रहा है, चालाक व्यक्ति है। चलते हैं देहात में, देहात में देखते हैं कि वहां व्यक्ति मूर्ख है कि चालाक है। सब गांव में आए विदेशी, तो एक व्यक्ति टोकरी में गोबर लेकर के जा रहे थे, धोती पहने हुए थे। पोछट्टा पकड़ के पूछा, व्हाट इज, बार बार पूछ रहा है। भाई माथा पर गोबर है, भाई कैसे बोलेगा व्यक्ति,
बोझ है माथा पर, और तेज चलने लगा और पीछे पड़ गया विदेशी। व्हाट इज बार बार कर रहा है। अब वो जो गोबर अपने खेत में फेंका और गुस्सा करके उसके टाई को पकड़ा, व्हाट इज, तो बोला दिस इज टाई। विदेशी बोला दिस इज टाई, तो इंडियन बोला दिस इज टाई। बोला अरे तो गांव वाले और चालाक हैं, हम लोग तो गला में टाई बांधते हैं, ये सब पीछे टाई बांधता है। तो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, दुर्लभ है भारतवर्ष में जन्म लेना। हम लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि भारत में जन्म लेने के बाद कथा सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो माँ धन्य है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न की है, जो भगवान की कथा में अनुराग रखा है, प्रेम रखा है। आइए कथा में चलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते। कई जन्म जन्मांतरीय पुण्य जब प्राप्त होता है तो कथा प्राप्त होती है। एक जन्म से कथा नहीं मिलती है। एक जन्म का जो पुण्य होता है उस पुण्य के प्रभाव से कथा नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतरीय पुण्य जब इकट्ठा होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी जब कृपा हो जाती है तब कथा प्राप्त होती है। एक राजा था, उनके यहाँ एक भौरेड़िया आया पत्र लेकर के। उस पत्र में लिखा था 1 लाख रुपया पत्रवाहक को दे दीजिएगा। नीचे कन्हैया लिखा था। राजा पत्र को पढ़ा, 1 लाख रुपया पत्रवाहक को दे दीजिएगा, नीचे कन्हैया लिखा था। बोला कि प्रभु का चिट्ठी है, दे दो 1 लाख रुपया। भौरेड़िया को 1 लाख रुपया मिल गया, चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वही भौरेड़िया फिर से आता है राजा के पास, फिर चिट्ठी लेकर के आया। उस चिट्ठी में लिखा था 10 लाख रुपया पत्रवाहक को दे दीजिएगा। उसमें भी लिखा था कन्हैया नीचे। मंत्री को आदेश किया, राजा 10 लाख रुपया दे दीजिए पत्रवाहक को, प्रभु का चिट्ठी है। मंत्री प्रधानमंत्री बूढ़ा था। मंत्री का मतलब जो मंत्रणा दे, राय दे, उसे मंत्री कहते हैं। इसलिए मंत्री बूढ़ा होता है, बड़ा होता है। राजा से अधिक आयु वाला मंत्री होता है, क्योंकि जो राजा को राय दे, राजा को समझावे। प्रधानमंत्री बूढ़ा था। बोला राजा से, महाराज आप इस पत्रवाहक को पहचानिए। कुछ दिन पहले यह 1 लाख रुपया लेकर गया है, आज 10 लाख रुपया ले जा रहा है, इसके बाद 20 लाख ले जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, प्रभु का आदेश है। तो प्रभु का आदेश नहीं है, यह कन्हैया की नकली चिट्ठी है, असली चिट्ठी नहीं है। राजा कहा कि मुझे भी मालूम है कि कन्हैया की नकली चिट्ठी है, असली चिट्ठी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं नकली को असली मानते जब रहूंगा तो एक दिन कन्हैया की असली चिट्ठी मेरे पास आ जाएगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। परमात्मा में प्रेम रखना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हम दिन रात पूजन कर रहे हैं, परमात्मा का सेवन कर रहे हैं, मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक ऋषि थे जो गायत्री का उपासना कर रहे थे। 24 लाख गायत्री 24 बार जपे। सोचिए कितना दिन लगा होगा। 24 लाख गायत्री 24 बार जपे। सोचे कि भाई तपस्या मेरा सफल नहीं हो पा रहा है, अघोर पंथी में चले गए, अघोरी का उपासना करने लगे। अघोरी प्रकट हो गई, लेकिन पीछे आकर खड़ी हुई, आगे खड़ी नहीं हुई, पीछे खड़ी हुई। बोले क्या चाहते हो, वरदान मांगो। अघोरी देवी प्रकट हो गई। महर्षि बोले सामने आइए प्रत्यक्ष में। अघोरी देवी बोली तुम इतना तपस्या कर चुके हो कि तुम्हारे सामने आने की क्षमता मेरे पास नहीं रह चुका है। चूंकि तुम गायत्री के उपासक हो, तुम्हारे अंदर तेज आ चुका है।
महर्षि बोले कि जब मेरे सामने आपको आने की क्षमता नहीं है तो आपकी उपासना करने से लाभ क्या मिलेगा मुझे? आपसे तेजवान हम हो चुके हैं, पुनः हम गायत्री की उपासना करेंगे। फिर गायत्री में लग गए। जब 25वां बार गायत्री जपे 24 लाख, तो गायत्री देवी प्रकट हो गई उनके सामने और कही कि 24 लाख तुम जो गायत्री जपे हो 24 बार, पीछे देखो क्या जल रहा है। तो काला पहाड़ जल रहा था पीछे। बोले काला एक कोई पहाड़ है जल रहा है। गायत्री बोली वो काला पहाड़ नहीं, काला तुम्हारा संचित पाप है जो जल रहा है। जो इतना दिन तुम तपस्या किया था, उस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा जो अपराध था, जो पाप था, वो जल रहा था, इसलिए मेरा दर्शन तुमसे नहीं हो पा रहा था। अब जो तुम उपासना किए हो, तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हूं, वरदान मांगो। इस कारण बंधु, अगर हमारे तपस्या में चूक हो या तपस्या में कमी हो जाती हो, पूजन करने में कमी हो जाती हो, या कमी न होती हो उसके बाद भी पूजा सफल न होता हो, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्वार्जित कुछ अंग है जो समाप्त हो रहा है। जब समाप्त हो जाएगा उस पूजन पाठ के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, तो परमात्मा की कृपा जरूर हो जाए। जब भी व्यासपीठ से कीर्तन कराया जाए, आप लोग भी कीर्तन गाइए। कुछ राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में कीर्तन हो रहा था। एक कीर्तन से प्रभु आएंगे, सुनने वाले सुन रहे थे, कीर्तन से उब गए। बोले कथा नहीं हो रही थी, कीर्तन से भगवान कैसे आएंगे? कुछ लोग चले गए, तब तक भगवान का प्राकट्य हो गया कीर्तन में। कीर्तन जैसा भी हो, भगवान के नाम का कीर्तन है, इसलिए उस पीछे से गाया जाता है। मृदंग क्या कहता है? तबला कहता है कि धिक्तान धिगेतान कथयति सततम, माने धिक्कार है, धिक्कार है। किसको धिक्कार है भाई? ये बताता है मृदंग, मड़ा हुआ चमड़ा बताता है कि धिक्कार है, धिक्कार है। किसको? जेसाम श्रीमद यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम, जो एक बार प्रभु के नाम का अपने मुख से कीर्तन न करता हो, उसको धिक्कार है। कथा में मिलावट होती है, कथा में मिला करके कथा कहा जाता है, लेकिन कीर्तन में मिलावट नहीं होती है। इसलिए कीर्तन जहां भी हो, कहीं भी हो, कान में पड़े तो पीछे से दोहरा दीजिए, भले घर में बैठे हो वहीं से दोहरा दीजिए। आवाज बाहर न जा रही है, इस कारण लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, या जैसे जिस कारण से लोग न आ पा रहे हो, लेकिन जो यहाँ आने का लाभ प्राप्त होता है वो घर में बैठने का लाभ नहीं मिलेगा। आवाज जाती हो, आप सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यह इसका लाभ मिलता होगा, लेकिन जो यहाँ आने पर जो दर्शन का लाभ है वह लाभ नहीं मिलता होगा। जो यहाँ आने का लाभ है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, लिखा है शास्त्र में कि एक बार जो मन से भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया, दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य, 10 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है उसको। एक बार जो भागवत कथा में भागवत जी का दर्शन कर लिया, भगवान की वांगमयी मूर्ति है, कलियुग में भगवान ग्रंथ में प्रवेश कर गए। भगवान बोले कि जो ग्रंथ का दर्शन करेगा मेरा दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो जो एक बार भागवत ग्रंथ का दर्शन कर लेता है उसको 10 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य, 10 अश्वमेध का फल उसको मिलता है, लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेव जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला यजमान का पुनः जन्म होता है। लेकिन जो भागवत का दर्शन करता है उसका जन्म पुनः दोबारा नहीं होता है, वो भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ आने का इतना लाभ है बंधु, इसलिए यहाँ आना चाहिए, आकर के दर्शन करना चाहिए। कथा जैसी भी हो
उससे मतलब नहीं है। आपके कान में भगवान की कथा तो जा रही है, आप सुन तो रहे हैं। भोजन जितना सरस होता है भजन नीरस हो जाता है। तो अगर भोजन का समय मिलता जुलता होगा तो भी इसको चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे किया जाएगा, क्योंकि भोजन का से भजन निरस हो जाता है और भजन सरस करने के लिए भोजन को निरस करना पड़ता है। और ग्रंथकार में लिखा है ग्रंथ में कि एकाकारम द्विकारम त्रिकारम, मैं एक बार खाकर कथा सुन लीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भूख करके व्रत रहकर कथा सुनिए। एकाकारम एक बार भोजन कीजिए, कथा सुन लीजिए। द्विकारम दो बार भोजन कर लीजिए, लिए कथा सुनिए, छोड़िए मत। त्रिकारम तीन बार भोजन कीजिए, कथा मत छोड़िए। अब सोचिए कितना छूट मिलेगा। एक बिंदवलिया के मिश्र जी गए शंभू बाबू के यहाँ, सच्ची घटना बता रहे हैं, नाम नहीं रखेंगे, लेकिन मिश्र परिवार ही गए थे बिंदवलिया के, और बिंदवलिया के जजमान है हमारे यहाँ। तो गए कि हमको भूख कम लग रहा है डॉक्टर साहब। बोले कि भाई क्या खाते हैं? तो बोले कि सुबह में बच्चे जाते हैं स्कूल में तो रोटी बनता है तो रोटी खा लेते हैं, और 12 बजे चावल दाल खा लेते हैं। हमारे लड़का जो बेटे हैं नौकरी करते हैं गोपालगंज में, तो शाम को भूजा लेकर आते हैं, वो भी खा लेते हैं, रात में फिर रोटी खा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि हमको खाने के लिए आए हैं आप। तो भोजन को निरस करना पड़ता है भजन के लिए बंधु। इसमें तो लिखा है कि भाई 3 बार खाइए, 4 बार ही खा लीजिए, भूजा वूजा मिला करके 4 बार हो ही जाएगा, लेकिन कथा मत छोड़िए, कथा में आइए। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं हम लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सतचित आनंद है। सत्य का मतलब होता है जो त्रिकाल बाधित सत्य हो, जो तीनों कालों में विद्यमान हो, उस सत्य कहते हैं। और चित्त का मतलब प्रकाश होता है, जो दूसरे को प्रकाश दे। जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है, इस बल्ब का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है, उसका कनेक्शन कहीं और से है, लेकिन परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकाश समान है। चित्त का मतलब प्रकाश होता है और आनंद, और भगवान आनंद देते हैं सबको। जो है आनंद का उल्टा नहीं होता है, मिलाइएगा आप लोग, आनंद का विलोम नहीं होता है। सोचिएगा थोड़ा सा, भगवान आनंद स्वरूप हैं, सबको आनंद देते हैं। करते क्या है परमात्मा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उत्पन्न करना अच्छी बात है, पालन करना अच्छी बात है, संहार क्यों करते हैं? परमात्मा को अगर मार ही देना था, लोग मरते हैं ना भाई, परमात्मा क्यों मारते हैं लोगों को? अगर मारना ही था तो फिर उत्पन्न क्यों करते हैं? उत्पन्न ही नहीं करते, पालन नहीं करते, लेकिन संहार करना भी जरूरी है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, इत्यादि इत्यादि अनाज बोते हैं, समय से सींचते हैं और फिर काट लेते हैं। ठीक वैसे ये जो सृष्टि है परमात्मा की फसल है। परमात्मा समय से उत्पन्न करता है, समय से पालन करता है और समय से संहार भी करता है। अगर संहार नहीं करेगा तो सृष्टि जो है सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए संहार करना परमात्मा के लिए जरूरी है। हमारे देखने में भले बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन परमात्मा की इच्छा से अच्छा होगा, तभी परमात्मा ऐसा करता है। तापत्रय विनाशाय, कथा सुनने से 3 ताप समाप्त होता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि दैविक क्या है और आदि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है? 3 प्रकार का ताप होता है जो समाप्त हो जाता है परमात्मा की कथा सुनने से।
त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। दैहिक ताप का मतलब होता है शरीर में बीमारी हो जाए, बीमारी छूट न रही हो, दवा व्यक्ति दवा का प्रयोग बार बार कर रहा है लेकिन बीमारी में असर नहीं कर रहा है किसी प्रकार का। या दैहिक ताप जब दवा से न छूटता है तो दुआ से छूट जाता है। इसलिए परमात्मा का भजन करने से रोग भी ठीक हो जाता है। दैहिक ताप और दैविक ताप का मतलब ग्रह बाधा। किसी पर शनिश्चर की 7.5 चल रही है, किसी पर राहु की दशा चल रही है, किसी पर केतु की दशा चल रही है, तो कथा सुनने से दैविक ताप समाप्त हो जाता है। और भौतिक ताप, भौतिक का मतलब होता है मकान में दोष लग गया हो, मकान में आवाज आता हो, या कलह रहता हो, बराबर कलह रहता हो, व्यक्ति सुख में न हो, इस प्रकार का व्यक्ति अगर रह रहा हो, भौतिक ताप मकान में लग गया हो, वास्तु दोष मकान में लगा हो, तो वहां जब कथा हो जाती है तो वास्तु दोष या पृथ्वी के अंदर शल्य इत्यादि का दोष हो चुका हो जो जानकारी न हो, तो कथा सुनने से, कथा कराने से भौतिक ताप समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में चलते हैं। एक बार बद्रिकाश्रम में एकदा मुनियः सर्वे एकदा ही विशालायाम चत्वार दिशयो मला। एक बार विशालापुरी नगरी बद्रिकाश्रम में ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 11,000 वर्ष के थे, देखने में 4 वर्ष के बालक लगते थे। चारों गति एक थी, एक बोलते थे, एक ही शब्द बोलते थे, एक साथ बोलना, एक साथ चलना। शरीर अलग अलग था चारों का। नारद जी से मुलाकात होती है चारों की। नारद जी को चिंतित अवस्था में देखे, रोकते हैं नारद जी को, बोले कि आप देवर्षि होकर के चिंतामग्न होकर कहां घूम रहे हैं? चिंता में अनुस्वार का अंतर है। चिता मुर्दा को कहते हैं और चिंता जिंदा में होती है ना जो है। लेकिन चिता से चिंता खराब है। चिंता जो है जिंदा को जला देती है, चिता मुर्दा को जलाती है। चिंता अधिक खराब है चिता के अपेक्षा। ब्रह्मा के पुत्र कह रहे हैं कि आप इतने तेजस्वी ऋषि होकर के, तपस्वी ऋषि होकर के आप चिंता में घूम रहे हैं, क्या कारण है चिंता का? नारद जी बताते हैं कि ऋषिवर, मैं मृतलोक में घूमते हुए वृंदावन में गया, वहां देखा कि एक युवती रो रही है, उसके पास 2 अचेतावस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, उसकी सांत्वना इत्यादि जो है गंगा आदि नदियां सांत्वना दे रही थी। जब उससे मुलाकात हुई, उससे मैं उसका परिचय पूछा तो अपना परिचय देती है। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र को बता रहे हैं, परिचय देती है वो महिला। अहम भक्ति इति ख्याता इमे में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल जोगे न जर जरो। वो महिला कहती है नारद जी से कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों जो अचेतावस्था में पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, इस कलिकाल के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जर्जरता के साथ अचेत हो चुके हैं। नारद जी यह बताइए, माँ युवती हो जाए और बेटा बूढ़ा हो जाए, उसमें अचेत अवस्था को प्राप्त हो, इससे बड़ा दुख का कारण क्या होगा? इसको लेकर के मैं बार बार जगाने का प्रयास किया, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत घोषश्च, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन दोनों जगे नहीं। जगाने के प्रयास को लेते हुए मैं चिंता में मग्न हूं, कैसे जगेंगे?
चारों पुत्र ब्रह्मा के कहते हैं कि नारद जी वेदांत से, वेद से नहीं जगेंगे, वो तो भागवत से जगेंगे। नारद जी बोले भागवत क्या है भाई? तो भागवत फल है, वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत है। जैसे आम के पत्ता को चबाने से रस नहीं मिलता है, छाल को चबाने से रस नहीं मिलता है, या उसके डाढ़ को चबाने से रस नहीं मिलता है। रस मिलता कहाँ है? फल से मिलता है। वही फल कब? जब पक जाता है तब उसका रस प्राप्त होता है। तो यह भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें न गुठली है न छिलका है, केवल पीना ही पीना है, ऐसा फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यह भागवत क्या है? कि वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल है, और सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। सुखमुखादमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसको पीते रहिए। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक प्राण रहे शरीर में तब तक पीते रहिए, तब तक सुनते रहिए, तब तक पाठ करते रहिए, मोक्ष पर्यंतम। नारद जी बोले कथा कैसे होगी, कैसे सुनाएंगे, इसका नियम क्या है? सनकादि ऋषि बोले वृंदावन से आप हरिद्वार में लेकर के आ जाइए। वृंदावन से बद्रिकाश्रम के बीच का भाग हरिद्वार है, आप हरिद्वार में लेकर के आ जाइए। और हम लोग यहाँ से हरिद्वार पहुंच जाते हैं, आधा आप चलिए आधा हम चलते हैं, बीच में पहुंचा जाए, कथा हो जाएगी। बोले जो अचेत है वो कैसे प्रकट होंगे? भक्ति तो आ जाएगी, लेकिन जो अचेतावस्था में वो कैसे प्रकट होगा? तो बोले संकल्प से सिद्धि होती है। उसके नाम से संकल्प जब हो जाएगा और कहीं भी रहेगा, उसके कान में आप पहुंच जाएगा, वो आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। नारद जी कथा का आयोजन करते हैं हरिद्वार में। सारे ऋषियों को, पर्वतों को, सबको निमंत्रण दे दिए। पर्वत भी आ गए। पर्वतों का शरीर बड़ा बड़ा होता है, जगह छीने के लिए पहले ही आकर के। अब भाई ऋषि महर्षि करके मुझे निमंत्रण कार्ड मिला है, भाई हमको बैठने का जगह दो। पर्वत दिखा रहे हैं अपना कार्ड, भाई मुझे भी मिला है, हमको हटाया न जाए। तो भृगु ऋषि को दया आ गई, पर्वतों पर जल छोड़ दिए। बोले जब तक कथा में रहोगे छोटे बन करके रहोगे, और कथा से बाहर जब निकलो तुम पुनः अपने पर्वताकार हो जाओगे। पर्वत छोटे हो गए। कथा में जब आना चाहिए छोटा बन करके आना चाहिए, यह ज्ञान मिलता है। जब छोटा बन करके आने से कुछ मिलता है, बड़ा बनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यह ज्ञान मिला पर्वतों के द्वारा। सब लोग आ गए, कथा प्रारंभ हो गई। और तीसरे कथा के तीसरे दिन ही भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति के दोनों पुत्र कथा के प्रभाव से तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। और प्रेमावस्था में जो है खुशी से नाचते हुए झूमते हुए प्रकट होते हैं। और कहते क्या है कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्त सिद्ध होता है बंधुओं, भक्त सबसे बड़ा होता है। भक्त को भगवान जगह देते हैं और अपने से बड़ा मानते हैं। ज्ञान वैराग्य का व्यक्ति अगर सहयोग ले ले तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त बड़ा होता है। मानव कहा कि मैं बड़ा, तो तुम पृथ्वी पर क्यों बड़ा? मानव कहता है कि हम बड़े, तो पृथ्वी का सहयोग क्यों लेता है? पृथ्वी का बिना सहयोग के चले? पृथ्वी कही कि मैं बड़ी, तो शेष के माथे पर क्यों बड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? कैलाश कहा कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथ से क्यों डगमगा? रावण कहा कि मैं बड़ा, तो बाली के काख में क्यों दबा? बाली कहा कि मैं बड़ा, तो राम के हाथ से क्यों मरा? राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा? भक्त सिद्ध होता है। भगवान को भक्त के पास आना पड़ता है। नारद जी पूछे थे भगवान से कि कहाँ रहते हैं आप? तो भगवान बताए नारद जी को, नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त गायन करते हैं, जहां मेरा गान होता है, कीर्तन होता है, वहीं मैं रहता हूं। भक्त बड़ा होता है। अहम भक्त पराधीन। 9वें स्कंध में भगवान कहे हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूं। अम्बरीश राजा की कथा आती है कि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे और द्वादशी की पारण की तैयारी में लगे हुए थे। तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए राजा के यहाँ। बोले कि भाई मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, प्रभु आप आ गए, द्वादशी का पारण होने वाला है। दुर्वासा जी तैयार हो गए। बोले कि गंगा जी स्नान करके आते हैं, लेकिन स्नान करने में देर लगा दिए दुर्वासा जी जानबूझ करके। एकादशी का पारण द्वादशी में करना चाहिए, 13 हो जाए, इसका ख्याल करना चाहिए एकादशी के पारण में। एक द्वादशी बीतने वाली थी, त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली थी। अम्बरीश सोचे कि भाई त्रयोदशी हो जाएगी, एकादशी मेरा वृथा चला जाएगा। तो जैसे गंगा जल तुलसी दल मिला करके पारण करना चाह रहे थे, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। बोले कि तुम मेरा अनादर कर दिया, मैं तुमको भस्म कर दूंगा अभी जला करके। बोले महाराज क्षमा कीजिए, मैं अनादर आपका नहीं किया हूं, द्वादशी बीत रही है। बोले नहीं नहीं, तुम मेरा अनादर कर दिया। जटा को पटके एक राक्षसी प्रकट हो गई कृत्या, राजा को मारने दौड़ी। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, चक्र को छोड़ दिए। चक्र जो है राक्षसी को जला दिया और ऋषि का पीछा कर दिया। ऋषि भागने लगे। ऋषि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, तीनों लोकों में गए, कहीं शरण उनको नहीं प्राप्त हुआ। अंतिम में जब भगवान के पास आए, बोले रक्षा मैं नहीं करूंगा, रक्षा वो करेगा, भक्त मेरा करेगा। अम्बरीश के पास जब गए और जब अम्बरीश के शरणागत हुए, अम्बरीश खुद हाथ जोड़ के महाराज क्या कर रहे हैं, मुझे बचाओ भाई। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र परम द्विज। भगवान कहते हैं कि भाई भक्त के अधीन रहते हैं। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देख। मेरा अपमान हो जाए मैं स्वीकार करूंगा, भक्त का अपमान न हो। यदि मेरा भक्त का अपमान कोई करता है तो मुझसे स्वीकार नहीं होगा, नहीं सहा जाएगा। भगवान इतना भक्त का ख्याल करते हैं।
भक्त को हृदय में बसाते हैं या भक्तों के हृदय में बसते हैं परमात्मा। कथा चलने लगे हरिद्वार में, कथा में प्रसंग आता है कि पापी से पापी व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है कथा सुनने से। प्रश्न हो गया भाई, धर्मात्मा की गति मिलती है, धर्मात्मा का मोक्ष होता है, पापी का उद्धार कैसे होता है, या कौन सा पापी है जिसका उद्धार हुआ है? कथा प्रारंभ होती है। आनंद तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली का अर्थ होता है नित्य झगड़ा करना। धूम धूम करोति धुंधुली, जो नित्य कलह करती है उसे धुंधुली कहते हैं। आत्मदेव बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। दूसरे सूर्य की उपाधि उनको प्राप्त हुई थी। और धुंधुली पत्नी मिल गई कलह करने वाली। आजकल भी यही हो रहा है महाराज, विवाह के साथ 1 महीना जो पति पत्नी का जीवन चल रहा है, विवाह के बाद नए के लिए कर रहे हैं भाई, बड़े लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, नवजुवकों के लिए कर रहे हैं। ये हो रहा है, नवजुवक में हो रहा है। 1 महीना चंद्रमुखी, पत्नी जब आ रही तो चंद्रमुखी रह रही है। काफी प्रेम पति पत्नी में, काफी अनन्य प्रेम रह रहा है। अनन्य का मतलब उसके अलावा कोई है ही नहीं है दूसरा उस घर में, इतना प्रेम रहता है उस पत्नी से। 1 महीना चंद्रमुखी, लेकिन जब दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो सूरजमुखी हो जाती है पत्नी। और तीसरा महीना ज्वालामुखी हो जा रही है। और पति कैसे रह जानते हैं? 1 महीना प्राणनाथ, क्या बात है, उनके अलावा कोई है ही नहीं है, प्राणनाथ है भाई। और दूसरा महीना प्राण हट जा रहा है, नाथ हो जा रहा है, केवल नाथ रह जा रहे हैं। और तीसरा महीना नाथ में एक चीज, एक अक्षर जुड़ जा रहा है, अनाथ, अनाथ हो जा रहा है। वही हाल आत्मदेव जी का था। आत्मदेव पंडित थे, विद्वान थे, पत्नी धुंधुली दुष्टा थी, नित्य कलह करती थी, घर से उब चुके थे। सबसे बड़ा सुख जानते हैं क्या है? 6 सुख है और 6 दुख भी है। अर्थागमो, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, 6 सुख है जीवन का। अर्थागमो, नित्य पॉकेट में पैसा रहता हो या पैसा आता रहता हो, एक सुख है। धन का आगम पहला सुख है। और घर में दूसरा सुख, सभी आरोग्य हो, रोग घर में न हो, नित्यम रोगिताच, सभी आरोग्य रहें, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दूसरा सुख। तीसरा प्रियाच भारजा, पत्नी कैसी हो तो प्रिय हो, अच्छी हो, तीसरा सुख। और चौथा प्रियवादिनी च, और सुंदर बोलने वाली हो, चौथा सुख हो गया। 5वां वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या, पुत्र वश में हो, पुत्र अनुकूल हो जाए। पुत्र का प्रतिकूल होना भी दुख है, पुत्र का अनुकूलता होना जरूरी होता है, यह सुख है। 5वां। 6ठा अर्थकरी विद्या हो, ऐसा ज्ञान हो जिस ज्ञान से रुपया आता हो, वह विद्या पढ़नी चाहिए। जिस ज्ञान से द्रव्य का आगमन हो वह विद्या पढ़ना चाहिए, वह ज्ञान सीखना चाहिए, और उससे मुक्ति भी मिल जाए। सा विद्या जा विमुक्तये, माने धन कमा लीजिए उस विद्या से और मुक्ति प्राप्त हो जाए उस विद्या से, वह विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये शास्त्र क्या है? समुद्र है। जैसे हंस जल दूध मिलाकर के हंस को दे दीजिए तो हंस दूध पी जाता है, जल को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही जिंदगी पढ़ते पढ़ते बीत जाएगी। सारतत्व को खोज लीजिए, उत्तरमाला खोज, लिखा रहता है ना भाई किताब के अंतिम में उत्तरमाला, तो उत्तरमाला को जान लीजिए, मतलब कि विद्या का सारतत्व जानिए। अर्थकरी विद्या हो, और 6ठा हो गया ना अर्थकरी विद्या। यह 6 सुख है, 6 दुख भी है।
छह सुख जिसके पास न हो। सबके पास छह सुख नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो होता ही है सबके पास। यह सुख का कारण है। पत्नी खराब हो यह दुख है। आत्मदेव दुखी थे कि पत्नी को लेकर के, और दूसरा संतान नहीं था, दूसरा दुख। तीसरा दुख क्या है? जिस वृक्ष को लगाते थे वह वृक्ष फल नहीं देता था। जिस गाय को घर ला करके रखते थे वो गाय बंध्या हो जाती थी। जिस फूल को लगाते थे वो फूल खिलता नहीं था। चारों तरफ से निराशा हो चुके थे। सोचे कि ऐसे जीवन से जीना बेकार है, मर जाना ही ठीक है। तो चले गए गंगा जी में प्राण का परित्याग करने के लिए। और जैसे सोचे कि भाई कूद करके अपने शरीर का अंत करें, तब तक एक महात्मा प्रकट हो गए। रुको भाई रुको, क्यों प्राण त्यागना चाहते हो? मरने के बाद कई हजार जोनी, कई हजार वर्ष तक प्रेत जोनी में भटकना पड़ता है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसकी। प्राण का परित्याग क्यों कर रहे हो? बोले महाराज ऐसे जीवन जो मेरा जीवन चल रहा है, इस जीवन से मर जाना ही ठीक है। बोले क्या दुख है? मरने के बाद उससे अधिक दुख होगा तुमको। बोले वो दुख स्वीकार है, यह दुख स्वीकार नहीं है। बोले दुख तो बताओ दुख क्या है? बोले पहला दुख संतान नहीं है। महात्मा जी बोले घबराओ नहीं, मैं विचार करता हूँ संतान क्यों नहीं है या कब होगा। तो बोले विचार किए। बोले भाई देखो तुम्हारा पहला जन्म है और 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं होने वाला है, इसलिए आराम से इस जीवन को स्वीकार करते जाओ। 8वां बार संतान मिलेगा तुमको। अब आत्मदेव जिद में पड़ गए। बोले कि जब आप महाराज पीछे का 6 जन्म जान लिए, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो संतान देने की क्षमता भी रखते हैं आप, मुझे संतान दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे आपके सामने। अब ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, या तो बचा लीजिए तो ब्रह्म हत्या ले लीजिए आप। महात्मा जी चिंतित हो गए, गजब हो गया, मैं तो बचाने आया चक्कर में पड़ गया। महात्मा जी बोले घबराओ नहीं, एक झोला से फल निकाल करके दे दिए आत्मदेव को। बोले इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी सुंदर संतान देगी। महात्मा जी देना है क्या? दीजिए, आइए 2 पल हरिनाम संकीर्तन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महात्मा जी झोला से फल निकाल करके देते हैं। आत्मदेव से कहते हैं इस फल को ले जा करके पत्नी को खिला दीजिएगा, आपकी पत्नी इस फल के द्वारा सुंदर संतान देगी। बहुत खुश होते हैं। जब खुश होकर के घर पर आते हैं तो देखते कि खुश होकर के आया हुआ है, भाई कोई जरूर बात है। कहते बहुत खुश होकर के आए हो, क्या बात है? दुष्ट व्यक्ति अगर प्रसन्न होता हो तो भी डरिए, क्रोध में हो तो भी डरिए। अब देखिए वो कैसी दुष्ट है कि पति खुश होकर के आए तो भी उसको खराब लग रहा है। कहते बहुत खुश होकर के आए हो, क्या बात है? तो कहते हैं कि एक महात्मा से मुलाकात हुई, वो महात्मा एक फल दिए, उस फल के द्वारा सुंदर संतान हमारे घर में आए। और वह फल तो ले लेती है लेकिन दुखी हो जाती है। कहती है कि फल मैं खा लूंगी, अगर फल का प्रभाव सच्चा होगा तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा उदर बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा। भोजन जब कम होगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। काम करने के लिए मेरी नंद रानी आएंगी तो घर की सेवा ज्यादा कर देंगी, मेरी सेवा कम करेंगी। क्या करूं? चिंता में पड़ गई। फल नहीं खाती हूं तो पति की तरफ पकड़ी जाऊंगी। उसी समय उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम चिंता में क्यों हो, बताओ। कहती कि मेरा पति एक फल ला दिया है, वो फल ऐसा है कि फल खाने पर व्यक्ति गर्भवती हो जाएगा। और गर्भवती जो दशा होता है गर्भ का वो अच्छा नहीं होता है, बड़ा कष्टदायक दशा होता है। मैं चाहती न हो कि मैं गर्भवती हूँ। बोली घबराओ नहीं, इसी माह का मुझे गर्भ है।
जो संतान या संतति जो कुछ होगा मैं तुमको दे दूंगी, उसके बदले तुम धन दे देना, तुम्हारे पास धन ज्यादा है। बोले इस फल का क्या किया जाए? तो फल गाय को खिला दो। और तुम गर्भवती जैसी महिला रहती हैं वैसे तुम रहने का बहाना करो। खुश हो जाती है धुंधुली। गर्भवती स्त्री जैसा रहती है वैसा रहने लगती है। और परीक्षा के लिए कि फल सच्चा है कि कच्चा है, गाय को फल खिला देती है। गाय भी गर्भवती हो गई फल के प्रभाव से। इधर गर्भवती रहने का नाटक करने लगी तो आत्मदेव बहुत खुश हो गए। बोले कि फल का प्रभाव तो देखिए, एक फल से दो कार्य हो गया। पत्नी गर्भवती, गाय गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद गाय सुंदर संतान को जन्म देती है। फल का प्रभाव था। बछड़ा नहीं देती है, मनुष्याकृति बालक को जन्म देती है। लेकिन कान जो था गाय के समान था, शरीर मनुष्य का था। उसका नाम गोकर्ण रखते हैं, गाय के कान के जैसा बालक। और इधर इसके बहन को भी संतान होता है, वह संतान ला करके धीरे से दे देती है। वहां कह देती है अपने ससुराल में कि मेरा बालक जन्म लिया था, गुजर गया, ऐसा बहाना कर देती है। लेकिन इसको तो दूध हो नहीं रहा था। संजोग देखिए, दूध सबको होता नहीं है भाई। संतान उत्पन्न करने वाले महिला को ही दूध होता है। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या करें? तो कहते हैं कि मुझे दूध नहीं हो रहा है। अब मेरी बहन का इसी माह गर्भ नुकसान हुआ है, बालक हुआ है, बालक गुजर चुका है, उसको बुला लेंगे तो दूध पिला देगी। बहाना करती है। आत्मदेव समझ नहीं पाते हैं, सरल ब्राह्मण थे, सीधे थे। बोले बुला लो। आ जाती है, बालक की रक्षा भी हो जाती है, बालक बड़ा हो जाता है। बालक का जब नामकरण संस्कार का समय आता है तो कहती है कि 9 महीना मैं पेट में रखी हूं, उधर में नाम आप रखोगे? नाम मैं रखूंगी। यथा नाम तथा गुण। नाम का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। नाम सुंदर रखना चाहिए। एक टिंकू मिंकू चिंकू नाम मत रखिए बालक का, सुंदर नाम रखा जाता है। तो कहती है कि नाम मेरे नाम से जुड़ेगा तो धुंधुकारी रखती है। आत्मदेव अपन गाय के पुत्र का नाम आत्मदेव रखते हैं तो गोकर्ण रखते हैं। यह नाम धुंधुकारी रखती है। धुम धुम करोति धुंधुकारी। जो नित्य झगड़ा करता हो, नित्य कलह करता हो, उसे धुंधुकारी कहते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी पंडित हो गए, विद्वान हो गए, फल का प्रभाव। धुंधुकारी महाखलह। धुंधुकारी खल हो गया, चोरी करने लगा। मुर्दा पर लगी हुई घी को चाट जाता था, ऐसा अत्याचारी था। देख करके दुखी हो गए आत्मदेव जी। महात्मा जी समझाए थे आत्मदेव को कि जो प्रजारूप की जो तुम कामना कर रहा है आत्मदेव छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति। जो प्रजारूप जो संतान की इच्छा जो रखे उसको हटाओ, मुंच छोड़ दो उसको। जो है संतान से सुख तुमको मिलेगा नहीं। याद आने लगा उस दिन की बात, महात्मा की बात की। महात्मा जी समझाए थे कि संतान से दुख होगा, सुख नहीं होगा। वह दिन आ गया पास में, दुखी हो गए। लेकिन जो संतान बड़ा संतान था, विद्वान था, समझाता है आत्मदेव को। बोले निराश क्यों हो रहे हैं आप? समझा रहे हैं। कहते हैं कि देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। कहते हैं कि पिताश्री, जो इस शरीर में अस्थि मांस खून से भरा हुआ शरीर है, इसका मोह त्याग दीजिए, इसका मोह मत कीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। जो पत्नी का मोह कर रहे हैं, संतान का मोह कर रहे हैं, इसका परित्याग कर दीजिए।
और भगवान के शरण में जाने का प्रयास कीजिए। बोले कैसे जावे, कैसे पूजा करें, कुछ ज्ञान नहीं है, बताओ मुझे क्या पाठ करें, किसकी उपासना करें। तो कहते हैं कि भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ अगर आपके द्वारा 60 बार हो जाए तो गोलोक धाम से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले तो बहुत सरल बात है भाई। 9 जो 10वां स्कंद है 90 अध्याय है, 2 दिन में पाठ होता है इसका। बोले 60 बार का मतलब 120 दिन, 120 दिन में भगवान आ जाएंगे तो बहुत सरल बात है। बोले इस ग्रंथ को उठा लीजिए, गंगा किनारे चले जाइए और गंगा जी के किनारे पाठ कीजिए, भगवान मिलेंगे आपसे। और जब भगवान आ जाएंगे पूछेंगे क्या चाहिए, साकेत धाम का मालिक बना दूं तो मत मांगिएगा, मत लीजिएगा। कहेंगे बैकुंठ का मालिक बना तो मत लीजिएगा। तो बोले कि मांगेंगे क्या भाई, क्या लेंगे उनसे हम। बोले गोलोक धाम मांग लीजिएगा, गोलोक धाम में रहने का मौका मांग लीजिएगा, यही तो सबसे बड़ा है। पुत्र के बात को मानते हुए देखिए, स्थिति में जो बड़ा होता है वह बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। पुत्र अगर सही राय दे तो मानना चाहिए। ऐसा मत सोचिए गार्जियन, क्षमा कीजिएगा इस बात को, व्यासपीठ है, यहाँ से कहने में दोष नहीं लगेगा, ज्ञान मंच है। अगर बालक ज्ञानी हो तो बालक का बात मानिए। ऐसा मत सोचिए कि हम पिता है उसका बात कैसे मानेंगे। स्थिति में जो बड़ा होता है वह बड़ा होता है। लिखा है शास्त्र में, पाठ पढ़ाने वाले गुरु से ऊंचा पद दीक्षा देने वाले गुरु का होता है। जो दीक्षा देता है गुरु, पढ़ाने वाले गुरु से ऊंचा होता है, 10 गुना ऊंचा होता है। और दीक्षा देने वाले गुरु से 100 गुना पिता ऊंचा होता है। और पिता से 1000 गुना मां ऊंचा होती है। पुत्र सन्यासी हो जाए, सन्यास ग्रहण कर ले पुत्र, पिता सामने पढ़ते हों तो पुत्र को पिता प्रणाम करें, क्योंकि सन्यासी हो चुका है, बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर मां सामने पढ़ती हो तो साष्टांग पुत्र लेट करके प्रणाम करे मां को, क्योंकि मां से बड़ा पुत्र नहीं होता है कभी भी किसी अवस्था में, पिता से बड़ा हो जाता है। और ज्ञान से प्रौढ़ हो गया है तो पिता को बात मान लेनी चाहिए। जैसे आत्मदेव मान लिए, आत्मदेव जी पुत्र की बात मान करके भागवत पुराण को लेकर के जंगल में चल देते हैं गंगा तट पर। भगवान देखे कि भाई पुत्र की बात मान लिया, विश्वास इसका उत्पन्न हो गया है श्रद्धा रूपी, श्रद्धा के साथ साथ इसकी रक्षा कौन करेगा इस जंगल में। भाई इस जंगल में हिंसक जीव हैं। बस भगवान भी माया का गाय बना लिए और माया का गाय बना करके हाँकते हाँकते पहुंच गए आत्मदेव के पास। बोले अरे भाई बाबा, यह कौन सा ग्रंथ लिए हैं आप, इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं। बोले अरे ये ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत ग्रंथ है। बोले इसका पाठ करने से क्या मिलता है। बोले इसका पाठ करने से गुरुवासी भगवान का दर्शन होता है। बोले मुझे भी सुनाएंगे क्या। बोले सुन लीजिए। बोले आप मुझे सुनाइए और सुनने के बदले में कुछ मुझे भी कुछ देना पड़ेगा ना भाई, है ना भाई, दक्षिणा देनी पड़ती है श्रोता को। तो बोले कि भाई हम श्रोता हैं, आप वक्ता हो गए। भगवान श्रोता बन करके आ गए। प्रेम देखिए। और मैं गाय का दोहन करूंगा, फल तोड़ के लाएंगे, फल खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, इसके बदले में मुझे सुना दीजिए आप। पाठ चलने लगा। 60 बार से 61वां हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 100 बार हो गया। बोले भाई मेरा पुत्र कहा था कि 60 बार में परमात्मा मिल जाएंगे, 100 बार पाठ कर दिए, अभी तक परमात्मा नहीं आए। देना है दीजिए, आइए फिर से हरिनाम हरि के पास पहुंचा दिया आत्मदेव जी को। प्रसादे न प्रसन्नता, प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसलिए प्रसाद का परित्याग नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी को फल प्राप्त हुआ, फल का तिरस्कार धुंधुली की। आत्मदेव जी फल का सम्मान किए और वो फल जो है परमात्मा के पास पहुंचा दिया।
देखिए फल का प्रभाव कितना बड़ा होता है। राजा भर्तृहरि शतक में लिखा है, एक बार गोरक्षनाथ से मुलाकात हुई। राजा भर्तृहरि को गोरक्षनाथ जी बोले कि देखो भाई, तुम्हारे कुंडली में सन्यास लिखा है, तुम सन्यासी बन जाओ और हमसे दीक्षा ले लो। बोले अरे क्या कह रहे हैं महाराज, इतना सुंदर मेरा राज्य, इतनी सुंदर मेरी रानी, इतनी सुंदर मेरी प्रजा, आप कहते सन्यास ले लो। महाराज यह ठीक नहीं है, मुझे राज्य करने दीजिए। गोरक्षनाथ जी बोले ठीक है भाई, तुमको राज्य करने की इच्छा है तो मैं एक फल देता हूं, इस फल को खा लोगे तुम अमर हो जाओगे, अमर होकर के राज्य करो, तुम कभी मरोगे नहीं। राजा फल तो ले लेते हैं, लेकिन सोचे कि फल अगर हम खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, रानी मेरी मर जाएगी तो रानी के बिना हम कैसे रहेंगे, तो फल रानी को खिला दे, रानी अमर हो जाएगी, जब तक हम जीवित रहेंगे तो रानी के साथ रहेंगे। राजा फल को ला करके अमर फल रानी को दे दिए और बोले कि यह अमर फल है, आप अमर हो जाओगी, ला करके दे दिए। लेकिन रानी राजा को नहीं चाहती थी, रानी मंत्री को चाहती थी। ध्यान दीजिएगा फल कहाँ जा रहा है, फल की गति क्या होती है। रानी सोची कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, मेरा मंत्री मर जाएगा, तो रानी मंत्री को फल दे देती है कि मंत्री खाकर अमर हो जाएगा, मंत्री के साथ रहूंगी। मंत्री ही रानी को नहीं चाहता था, मंत्री वेश्या को चाहता था। उस राज्य में एक वेश्या रहती थी, उसको मंत्री चाहता था। मंत्री सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगा, मेरी वेश्या मर जाएगी, अगर वेश्या अमर हो जाती है तो मैं जब तक रहूंगा वेश्या के साथ रहूंगा। वेश्या को दे दिया फल, बोला कि यह अमर फल है। वेश्या बड़ी बुद्धिमान थी, बोली मुझे जब वेश्यावृत्ति ही करनी है तो अमर होने से क्या लाभ, यह अमर फल मेरा राजा खा लेगा तो मेरा राजा अमर हो जाएगा, प्रजा का देखभाल करेगा, राज्य को सुंदर से चलाएगा। इसके बाद जो राजकुमार अच्छा होगा कि नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, राजा मेरा ठीक है। वह फल ला करके राजा को दे दिए। वेश्या जब फल को प्राप्त किए तो बोले थे अमर फल है, तुमको कैसे मिला, बोले मंत्री दिया है। पता करने लगे, पता करते करते मालूम चल गया कि रानी के द्वारा मंत्री को, मंत्री के द्वारा वेश्या को, अब वेश्या के द्वारा पुनः राजा के पास फल आ गया। राजा कहते हैं याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स अनोन्य सक्ता। कह रहे हैं कि जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं, अहरनिश रानी का चिंतन करता हूं, वो मुझसे विरक्त है, मुझको नहीं चाहती है और वो अन्य को चाहती है। लेकिन जिसको चाहती वो भी इसको नहीं चाहता है। तो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स अनोन्य सक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काश्चिदन्या धिक्तांच तांच मदनंच इमांच मांच। धिक्कार है इस काम को, इस मदन को जिसके पीछे मैं मर रहा हूं। मैं जिसको चाहता हूं उसको नहीं चाहती है, और जिसको वो चाहती है उसको वो नहीं चाहता है। इसलिए धिक्कार है इस काम को, इस काम के पीछे जो है मर रहे हैं। चले गए गोरक्षनाथ के पास और बोले महाराज दीक्षा दे दीजिए, हम संन्यास लेंगे। फल जो है फल वाले के पास पहुंचा दिया। देखिए संन्यास, कुंडली में संन्यास लिखा था राजा को, सन्यासी बनने चले गए। संन्यास का अर्थ ऐसा नहीं कि 5 गाड़ी हो जाए, 5 मठ हो जाए। आजकल कैसे ही क्या कहा जाए, शिकायत तो यहाँ से करनी नहीं चाहिए इस मंच से, ऐसा ही सन्यासी आजकल के हो रहे हैं। साधु का मतलब जिसका जीवन दूसरे के लिए बीते। वृक्ष का लक्षण साधु में होना चाहिए। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है, दूसरे को फल खिलाता है। नदियां जल स्वयं नहीं पीती हैं, दूसरे को जल पिलाती हैं। बरखा होता है तो वृक्ष
बरखा का सहन कर लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा लेता है बरखा से। जो आश्रय में आ जाता है, आश्रित व्यक्ति को बचाता है, धूप से बचाता है, यह महात्मा का लक्षण है, साधु का लक्षण है। सर्वम न्यासः करोति इति सन्यासी। जो शरीर का न्यास कर दे उसे सन्यासी कहते हैं। आजकल का ऐसा हो नहीं रहा है, उल्टा हो गया है। इस कारण से विपरीत होने के कारण विपरीत व्यवस्था भी बन चुकी है, उल्टी व्यवस्था बन चुकी है। आत्मदेव जी महाराज के पास चला जाए हम लोग। आत्मदेव जी 100 बार पाठ कर लिए, परमात्मा का दर्शन उनके जानने में नहीं हो रहा है। सोचे पुत्र कहा है कि दर्शन हो जाएगा, पुत्र की बात मिथ्या हो नहीं सकती है, दर्शन हो नहीं रहा है, क्या करें अब। तो ग्रंथ को उठाए और सोचे कि ग्रंथ को भी प्रवाहित कर दें, अपने आप को भी प्रवाहित कर दें गंगा जी में। जैसा सोचे कि ग्रंथ को प्रवाहित कर दें, अपने आप को प्रवाहित कर दे, तो भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान बोले क्या चाहते हो? मैं तो उसी दिन से तुम्हारे पास हूं, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे पास आप हैं। बोले मुझे तुम जानने का कोशिश नहीं किया, मैं क्या करूं? तुम मुझे समझा ही नहीं, हम क्या करें? भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं ना भाई। कथा हो रही है तो भगवान यहाँ भी है, हनुमान जी हैं, सभी हैं यहाँ पर। हम जानना नहीं चाह पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, या जानने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवान बोले तुम जानने का कोशिश नहीं किया, तुम केवल ये देखते कब परमात्मा आएंगे। मैं तो उसी दिन से तुम्हारे साथ हो गया हूं। अगर हम परमात्मा के प्रति पैर को बढ़ाते हैं तो परमात्मा जो है आ जाते हैं खींचने के लिए अपने पास। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति कृष्ण, जो अपने आप में खींच ले, जो अपने में खींच ले, उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है खींचना, आकर्षण कर ले। आत्मदेव जी महाराज का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है आत्मदेव जी को। इधर आइए, अब हम लोग जो है इधर चलते हैं। आत्मदेव जी चले गए परमात्मा की उपासना में, परमात्मा का दर्शन हो गया, गोलोक धाम प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज देखे घर में जो है अत्याचार हो रहा है, तीर्थ यात्रा में निकल गए। माँ अकेली बचती है, अब धन मांगता है, वेश्यागामी हो गया धुंधकारी। 5 वेश्या को रख लिया। वेश्या धन की भूखी होती हैं, शरीर की भूखी नहीं होती हैं। धन मांगने लगी, माँ से धन मांगने लगा, माँ को पीटने लगा। माँ सोची कि ऐसे पुत्र के साथ रहने के अलावा मैं मर जाती ठीक होता। तो निकलती है घर से, कुआं में कूद करके प्राणांत कर लेती है अपने आप को। अकेला हो गया, खुशी हो गया, वाह अब तो मकान वैभव सब मुझे प्राप्त हो गया। घर में लाता है, रखने लगा। लेकिन घर में वृत्ति जरूरी है ना भाई, आय होगा तब ना भोजन चलेगा। वृत्ति में वित्त में अंतर होता है। वृत्ति का मतलब आय होता है, वित्त का मतलब धन होता है। तो धन से की अपेक्षा वृत्ति का अधिक महत्व है, आय का अधिक महत्व है। धन समाप्त हो जाता है, रखा धन खाने के लिए कारण, लेकिन वृत्ति समाप्त नहीं होता है। वृत्ति जब रहेगा, धन का आय रहेगा, तो धन समाप्त नहीं होगा। धुंधुकारी के पास वृत्ति नहीं था, वित्त था, वित्त समाप्त हो गया। वेश्या बोली धन लाओ, धन लाओ। राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। राजा के यहाँ चोरी करता है, धन लाता है, ज्यादा संपत्ति लाया, अचल संपदा लाया। कहता है वेश्याओं से कि इतना मैं धन ला दिया हूं कि जीवन में धन समाप्त नहीं होगा। तुम लोग खाते खाते जो है मर जाओगे, एक दिन धन समाप्त नहीं होगा। वेश्या पूछने धन कहाँ से लाए हो? बोला चोरी करके राजा के यहाँ से लाए हैं। 5 वेश्या आपस में विचार करती हैं कि जिस दिन धन का छानबीन होगा राजा के यहाँ, तो धन पकड़ा जाएगा, और धन के साथ पति भी पकड़े जाएंगे, और पति के साथ पत्नियां 5 पकड़ी जाएंगी। इससे अच्छा है कि धन को बचा लिया जाए, हम लोग पति को मार दिया जाए। धुंधकारी घर से निकला था, शराब पी करके आता है घर पर सामने, चारपाई पर लेट जाता है, लगी पैर दबाने। कोई हाथ दबा रही है, कोई सिर दबा रही है, कोई पैर दबा रही है। नींद आ गई, रस्सी से बांध देती हैं उसको, और रस्सी से बांधे पीटने लगती है, मर नहीं रहा है। पीटने के बाद जब नहीं मरता है तो जलती हुई अंगार उसके मुख में ला करके जो है
लगा देती हैं। उस आग के प्रभाव से धुंधकारी मर जाता है। घर में गड्ढा खून करके उसी में उसको जाए गाड़ देती हैं और पड़ोसियों से कह देती हैं कि पति विदेश चले गए कमाने के लिए, हम लोग भी अपने नैहर जा रहे हैं, जब पति आ जाएंगे तो आ जाएंगे, और धन बांट करके निकल जाती हैं पांचों वेश्या। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के बाद जन्मभूमि उनको याद आती है कि चले जन्मभूमि पर माँ गुजर गई, पिताजी गोलोक धाम वासी हो गए, भाई भी मर गया, घर अकेला हो गया होगा। चलते हैं घर पर, आते हैं, रात्रि में रुकते हैं, नाना प्रकार का आवाज घर में आने लगता है। कभी भैंसे की आवाज, कभी सूकर की आवाज। निद्रा आती नहीं, निद्रा टूट जाती है, उठ करके बैठ जाते हैं। तब तक एक काला व्यक्ति, बड़ा बड़ा केस, बड़ा बड़ा नख लिए, मैला कुचैला, मांस रहित शरीर वाला खड़ा हो गया सामने। बोलना चाहता है, प्रेत बोल नहीं पाता है, मुख छोटा होता है, सुई की आकृति का प्रेत का मुख होता है, बोल नहीं पा रहा है। जल निकाले कमंडल से छोड़ दिए उसके ऊपर। कौन हो बताओ तुम? परिचय देता है प्रेत। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और अपने किए हुए दुर्गुण के प्रभाव से, दुष्कर्म के प्रभाव से मैं प्रेत हो गया हूं, इस घर में पड़ा हूं। भाई मेरी मुक्ति का उपाय करो। रोने लगता है प्रेत जोनि के कष्ट को पा करके। सांत्वना देते हैं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया, पिंडदानादि कर्म किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? आत्महत्यारा की मुक्ति नहीं होती नारायण बलि श्राद्ध करने से ही। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसके लिए नारायण बलि संस्कार करते हैं कर्मकांडी पंडित लोग। लेकिन जो आत्महत्यारा होता है, जो स्वयं हत्या कर लेता है, जो आत्ताई होता है, उसकी मुक्ति नारायण बलि संस्कार करने से भी नहीं मिलती है। कहता है धुंधुकारी, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। अरे भाई तुम गया में एक बार जाकर पिंडदान किए हो, अगर 100 बार भी जाकर करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, कोई और उपाय करो मुक्ति का। बोले घबराओ नहीं, कल हम तुम्हारे मुक्ति के उपाय में पढ़ेंगे, उपाय करेंगे, मुक्ति का उपाय करेंगे। ऐसा सोच करके रात्रि बीतती है। प्रातः काल होते ही सूर्य का जो है, सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्य के को स्तंभन कर लिए, सूर्य को रोक दिए। गोकर्ण जी हमारे जल के प्रभाव से सूर्य रुक गए। बोले क्या चाहते हो? बोले मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तो कहते हैं सप्ताहे वाचनम कुरु, सप्ताह का वाचन करो। जिस घर में पाठ हो जाता है, इस मूल मंत्र का 18,000 श्लोक का पाठ हो जाता है, उस घर में प्रेत बाधा भी समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा हो जिस घर में, उस घर में करा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना आयोजन कीजिए, ये तो आयोजन हम सबके लिए हुआ है। आयोजन छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये श्रद्धा से होता है। जब मन में श्रद्धा लगन आ जाएगा तो आयोजन तो भगवान को करा देना है, आपके पास व्यवस्था भगवान करा देंगे। तो ये मूल मंत्र का पाठ घर में करा लेनी चाहिए, करा लेने से ठीक हो जाता है। आत्मरी गोकर्ण जी महाराज को सूर्य समझाते हैं, सूर्य नारायण, कि सप्ताह का वाचन करो घर में, मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भाई। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से भागवत जी का आयोजन होता है घर में। धुंधकारी तो भाई प्रेत हवा के भेष में रहता है, वायु रूप में रहता है, प्रेत का कोई आकार नहीं होता है। तो एक बांस लगा हुआ था 7 पोड़ का, उसी बांस में जा करके प्रवेश कर गया हवा के रूप में और कथा सुनने लगा। पहले दिन के कथा के प्रभाव से पहला ग्रंथि फटी, दूसरे दिन से के प्रभाव से दूसरा ग्रंथि,
तीसरे दिन के प्रभाव तीसरा ग्रंथि, ऐसे करते करते 7 दिन के प्रभाव 7 ग्रंथि फट जाती है और सुंदर जो है पीताम्बर वेश धारण किए हुए चतुर्भुज धारण कर ले, चतुर्भुज बन जाता है, भगवान का रूप आ जाता है और प्रकट हो जाता है। कहता कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता, धन्य है भागवती कथा जो प्रेत पीड़ा को मुक्त कर दी, प्रेत पीड़ा को समाप्त कर दी। बोले तुम कौन हो भाई? मैं आपका भाई धूम्रकारी हूं। आपके कथा के प्रभाव से जो मेरा प्रतत्व था समाप्त हो गया, मैं सुंदर हो गया हूं और भगवान के धाम को जा रहा हूं, भगवान के रूप को पा करके। गोकर्ण जी बोले, जो भगवान के पार्षद आए हुए थे उस पार्षदों से बोले, कथा तो बहुत लोगों ने सुना, मुक्ति एक की क्यों हो रही है? बोले, यह एकाग्र रूप धारण करके एकाग्रता से कथा सुना है। अगर एकाग्रता से कथा सभी सुने, सभी की मुक्ति हो जाएगी। एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिए। एकांत का मतलब जानते हैं क्या होता है? एकांत का मतलब ऐसा मत सोचिए कि हम अकेले बैठ जाए घर में जा करके, एकांत हो गया। एकांत का मतलब होता है एक में सबका अंत हो। एकांत का मतलब परमात्मा होता है। आप कहीं भी रहिए, ध्यान चित्त हो करके, ध्यान लगा करके एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए परमात्मा का चिंतन कीजिए। वो भी न हो सके तो सोने के पहले एक बार प्रभु के नाम का स्मरण कर लीजिए और बिछावन छोड़ते समय एक बार प्रभु के नाम का स्मरण कर लीजिए। नारद जी को अहंकार हो गया था। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति अज्ञानम खंडयति इति नारद। नार का मतलब ज्ञान होता है और दो मतलब देना। जो ज्ञान को देता है, अज्ञान का खंडन करता है, उसे नारद कहते हैं। या कहावत में आते कि नारद जिसकी बात रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। ये भी अच्छा अर्थ है, बढ़िया अर्थ है ना ये, जिसकी बात। अरे नारद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिस घर में झगड़ा न होता वहां झगड़ा लगा देते हैं। आज जिस घर में झगड़ा समाप्त न होने वाला हो कभी वहां समाप्त हमेशा के लिए कर देता है। ऐसे नारद जी हैं महाराज। नारद जी के उपदेश से पार्वती जी को पुनः शिव जी प्राप्त हो गए। नारद जी का उपदेश था। नारम ज्ञानम ददाति अज्ञानम खंडयति। नारद जी के अंदर अहंकार आ गया। एक बार सोचे कि भाई हम 24 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण जपते हैं, प्रभु के भक्तों की सूची में सबसे आगे मेरा नाम होना चाहिए, होगा भी। चले गए लिस्ट को देखने के लिए तो प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि नाम लिखा था। प्रथम श्रेणी की सूची में, द्वितीय श्रेणी की सूची में भी इनका नाम, राजाओं का नाम आ रहा था। मुचकुंद, अम्बरीश इत्यादियों का नाम आ गया, इनका नाम लिखा ही नहीं था कहीं। बोले यहाँ भी अन्याय हो रहा है भाई, यह तो उच्च सर्वोच्च न्यायालय है भाई, ये न्यायालयों का न्यायालय यहाँ है, यहाँ न्याय होना चाहिए, यहाँ भी अन्याय हो रहा है, मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। क्रोध आ गया उनको। पहुंच गए प्रभु के पास। बोले प्रभु कुछ पूछना चाहता हूं। परमात्मा जान गए क्या पूछेंगे। बोले कि मेरा काम कर दीजिए नारद जी और आकर के तब पूछिएगा। बोले आदेश कीजिए। तो कटोरा में घी दे दिए, गीला घी दे दिए। बोले कि इस घी को लेकर के आप 3 त्रिलोक में घूमते हुए आ जाइए। ध्यान रखिएगा एक बूंद घी नीचे न गिरे। नारद जी घी को लेकर के त्रिलोक भ्रमण करते हुए कुछ दिन बाद भगवान के पास आए। आकर के घी तो नहीं गिरा था, एक बूंद भी घी नहीं गिरा था। घी की रक्षा किए थे नारद जी, ला करके दे दिए। प्रभु आपका घी आप देख लीजिए, वजन करके देख सकते हैं, एक बूंद भी नीचे नहीं घी गिरा है। मैं ख्याल से ले गया हूं बहुत ज्यादा, आपका आदेश था प्रभु। भगवान बोले आपके सिवा कौन मेरे आदेश का पालन
सुचारू रूप से कर सकता है? आप ही हो श्रेष्ठ। बोले जब मैं श्रेष्ठ तो मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? फट से पूछ दी। बोले यह बताइए नारद जी, कितना दिन लगा आपको परिक्रमा करने में त्रिलोक का, तीनों लोगों का? बोले इतना दिन लगा। काम क्या था आपका? घी की रक्षा करना, घी न गिरे। इसके अलावा और कोई काम भी आप किए? बोले प्रभु आप ऐसा ड्यूटी मुझे दे दिए थे ड्यूटी की भाई, उसके अलावा मुझे सब कुछ भूल गया था। आप भी भूल गए थे, आपका नाम लेना भी मैं भूल गया था। भगवान बोले यह बताइए नारद जी, एक घी को लेकर के आप मुझे भूल गए, जिसको मैं 5-5 परिवार दिया हूँ, 10-10 परिवार दिया हूँ, वह 10 परिवार का ख्याल रखते हुए 2 बार मेरा नाम कम से कम ले रहा है। वह श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हो? नारद जी चुप हो गए। बोले प्रभु वही श्रेष्ठ है। तो सोने के पहले एक बार परमात्मा का नाम ले लिया जाए, बिछावन छोड़ने के समय में एक बार नाम ले लीजिए। बिछावन पकड़ते समय और छोड़ते समय बस 2 बार भी व्यक्ति अगर नाम ले ले, अगर दिन में व्यक्ति ध्यान न करे, उपासना न करे, उस समय की बात बताते हैं। वैसे जो रिटायर हो चुके हैं उम्र से, उनको तो इसी में लगना ही चाहिए। एक थे जो है वृद्ध व्यक्ति, एक महात्मा मिले तो कहे कि आप बाबा हो जाइए, क्योंकि आपके बाबा होने का उम्र हो चुका है, अपने आप को बाबा मान लीजिए आप। बोले हम तो चाहते हैं कि बाबा हो जाए, क्योंकि मेरे जब बेटा का बेटा आता है नाती तो कहता है बाबा, तो मेरी इच्छा होती है कि हम बाबा बन जाए। लेकिन कभी जब मेरी बेटी आ जाती है, उसका जब बेटा आता है तो कहता है नाना अभी मत बनिए, तो हम नाना बन जाते, रुक जाते हैं, बाबा नहीं बन पाते हैं। तो जब तक जो है परिवार से विरक्ति नहीं आएगी, तब तक परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं आती है। और दोनों को बनाना हो तो घर में ही रह करके अपने आप को एकांत मान करके परमात्मा का नाम लिया कीजिए। 2 बार कम से कम लीजिए। 24 घंटा में 2 बार भी व्यक्ति अगर नाम लिया करे तो लंबा जीवन है, ज्यादा हो जाएगा। बूंद बूंद तालाब भरता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोकर्ण जी कथा पूर्णाहुति होती है, धुंधकारी भगवान के लोक को जाता है, और पुनः नवमी से कथा प्रारंभ हो जाती है। गांव वालों के लिए पुनः कथा होती है। पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति होती है। आकाश से विमान 2 आता है, एक गोकर्ण जी के लिए आता है और एक गांव वाले के लिए आता है। और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उस कथा में और कहते हैं कि कथा में तो हम आएंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कब आएंगे। जो कथा में आता है श्रोता बन करके, उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाता है। भले दर्शन समझ में न आवे, लेकिन दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है बंधु। इसलिए कथा में सुनने की अपेक्षा यहाँ आने का अधिक फल है, अधिक महत्व है। आप लोग आइए। थोड़ा सा माइक इत्यादि की व्यवस्था कमजोर है, कल से वो भी सुदृढ़ हो जाएगी। और आज कथा में लेट हो गया, क्योंकि प्रथम दिन है। कल से 7:30 बजे हम लोग बैठ जाएंगे कथा में, ताकि नींद भी न आवे। नींद भी आने लगी है कुछ लोगों को, श्रोता को नींद न आवे कि नहीं जी। इसलिए आइए आरती करते हैं, और कल हम लोग 7:30 बजे बैठेंगे और ठाकुर जी का नाम लेंगे। जो है जब तक नींद न आवे तब तक नाम लिया करेंगे। चलिए 2 पल प्रभु के नाम का संकीर्तन, फिर आरती। आइए। राधे 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 जप चले राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ये आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी
प्रसाद बांटे वाला होता है। राधा रानी चंदा चकोर है मुरारी, राधा रानी चंदा चकोर है मुरारी, राधा रानी चंदा चकोर है मुरारी, राधा रानी चंदा चकोर है मुरारी। राधे राधे, राधे राधे तब चले आएंगे बिहार, राधे राधे तब चले आएंगे बिहार। राधा रानी मिश्री तो स्वर्ग बने हमारे, राधा रानी मिश्री तो स्वर्ग बने हमारे। राधे राधे, राधे राधे तब चले आएंगे बिहार, 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 राधे राधे तब चले आएंगे बिहार। प्रेम भगवती कृष्ण भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती हो जाए। आरती में आप लोग प्रसाद लेकर के जाइए। कुछ लोग ऐसे चले गए, बिना प्रसाद ले चले गए। प्रसाद लेकर के ही आप लोगों से साग्रह निवेदन है कि प्रसाद लेकर के ही जाइए। कुछ लोग ऐसे चले जा रहे हैं और दूर बैठ रहे हैं। नज़दीक में बैठिए, बस नज़दीक बैठने का ज़्यादा लाभ होगा। हाँ, आरती आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों की पापी है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
आपको दिया जाइए ये भी बढ़िया आरती के बाद दिया जाइए आरती के ओमाराधिक्यं भूमियो परितो निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताय वन्दनं धर्मात्माय वन्दनं ग्रहणं मन्त्रवसवाञ्जलिः ओम निजमय जन्तदेवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकर्महिं पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः दाना सुगन्धपुष्पाणि गोड़ लागले आरती गोड़ लागले पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणः परमेश्वरः परमेश्वरे मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले प्रसाद लेकर अपने जाइए। सभी लोग आप लोग वहीं बैठ जाइए, प्रसाद लेकर के अपने घर को जाइएगा। वहीं बैठ जाइए, जो जहाँ भी है आप लोग वहीं रुके जाइए। हाँ, प्रसाद लेकर सभी लोग के पास प्रसाद जाएगा। आप लोग प्रसाद लेकर के पुनः अपने घर को जाइएगा। पुनः कल 6:30 बजे से 7 बजे से पुनः कथा आरंभ हो जाएगा। आप लोग 6:30 बजे तक पंडाल में आने का कष्ट करें। पैसा ले ली पैसा अब ले ली पैसा नहीं हो। देखिए तो लक्ष्मी जी कृपा होता, लक्ष्मी की कृपा होता है। 7:30 से 9:30 को दे 2 घंटा को दीजिए। क्या दिक्कत बा? 7 बजे दिन रहता, 7:30 हाँ हाँ। धर्मानुरागी कथा प्रेमियों से आग्रह है कि आप लोग 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाइए। हमारे संगीत कलाकार लोग 7:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 7 बजे आ जाएंगे लोग। आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाएंगे। आप लोगों से शोभा है। आप लोग जितना देर बैठेंगे उतना ही देर कथा चलेगी। ऐसे जो है कथा में तो लिखा है कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। लेकिन भीड़ भी जरूरी होता है। भीड़ होगा तो कहने वाले का मन लगेगा। इसलिए आप लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग आइए, कृपा करके ही आइए, लेकिन आइए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और हमारे माइक वाले महोदय से आग्रह कि थोड़ा सा इसको भाई इसकी व्यवस्था थोड़ा सा सुंदर कीजिए। हाँ हाँ, आवाज दूर में नहीं।